ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता गंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, अर्थात राम के राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ अंकों में हम जो रामायण का, जो राम कथा का केंद्र बिंदु है, अर्थात महारानी केकई द्वारा मांगे गए 2 वर जिन्होंने पूरे राम के जीवन को बदल दिया, उसकी विस्तृत व्याख्या, विवेचना और विश्लेषण विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से हम आपके सामने रख रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने अपने कालजयी रचना में ऐसा कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं छोड़ा है कि जिससे कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन कालांतर में इतना अधिक भ्रम उत्पन्न हो गया है कि राम कथा का अलग अलग समय में अलग अलग रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन यथार्थ रूप देखने के लिए कि क्या वास्तविक धरातल पर थी, और विशेषतया जब हम राम कथा को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो उसका दिव्य रूप क्या है, उसको हम आपके समक्ष रखने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने उन 2 वचन, जो 2 वर महारानी केकई ने मांगे, उसकी व्याख्या आपके सम्मुख रख रहे थे। अब उस को सारभूत में आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र हैं। वो महाराज दशरथ की हर आज्ञा का पालन करने में तत्पर है, लेकिन उस आज्ञा पालन से पहले एक योग्य पुरुष की भांति वो उसकी भी व्याख्या और विवेचना, विश्लेषण अपने मन में करते हैं कि क्या महाराज का यह वचन धर्मयुक्त, कर्तव्ययुक्त है अथवा नहीं। इस विषय में पिछले अंकों में हमने आपके समक्ष 2 आज्ञाकारी पुत्रों की चर्चा की थी, जिसमें एक मेघनाद और एक राम। मेघनाद भी अपने पिता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राण को आहूत कर देते हैं पिता की इच्छा के लिए, लेकिन संसार में उनको आज्ञाकारी पुत्र, सुयोग्य पुत्र नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के अधर्मयुक्त आचरण में सहायक है। इसके विपरीत श्री राम अपने पिता की हर कर्तव्य पालन और धर्मयुक्त आज्ञा में तत्पर हैं, और जब उनको ये दिखाई पड़ता है कि इनका ये आचरण धर्मयुक्त नहीं है, तो वो एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति विरोध नहीं करते। वो ये भी बताने का प्रयास करते, ये बताने की धृष्टता नहीं करते कि आपका पिताजी कथन गलत है, लेकिन वो उसके ऊपर इस तरह का वातावरण पैदा कर देते हैं कि अंततः जो धर्मयुक्त आचरण है वो अपनाना ही पड़े। चाहे महाराज को विवश करके विश्वामित्र के साथ जाने का प्रसंग हो, या दंडकारण्य में प्रवेश का प्रसंग हो, हर कर्तव्य पालन के लिए वो तैयार हैं। वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि जो कर्तव्य पालन उनके पिता के द्वारा अपेक्षित है
उसमें उनके पिता को कुछ संशय या भय है, श्री राम आगे बढ़कर उसको भी पूरा करते हैं। इसका उदाहरण रामायण के अंदर मारी, सुबाहु और ताड़का के आतंक से सिद्धाश्रम को मुक्त करना है, जब स्पष्ट रूप से महाराज दशरथ अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं, लेकिन श्री राम विश्वामित्र के साथ सहर्ष वन में चले जाते हैं। उसकी भी विस्तृत व्याख्या हम अपने पिछले अंकों में कराए हैं। अब प्रश्न यहां पर आता है कि श्री राम अपने पिता को हर वो श्रेय प्रदान करते हैं जो श्रेय उनके पिता पुत्र प्रेम के कारण या अन्य कारणों से बचना चाहते हैं, लेकिन श्री राम आगे बढ़कर वो सब श्रेय उनको प्रदान करते हैं। वनगमन के समय भी वे महारानी कैकेयी के 2 वरों की आड़ लेते हैं और वो महाराज दशरथ को इतना बाध्य कर देते हैं कि उनके पास कोई उत्तर नहीं बचता। उन 2 वरों की व्याख्या हम पिछले अंकों में कराए हैं, सूक्ष्म रूप से इस अंक में भी हम करेंगे। महाराज दशरथ ये चाहते हैं कि श्री राम सुखपूर्वक राज करे और आनंद से रहे, लेकिन एक राजा के रूप में सार्वजनिक जीवन में जब कभी भी निहित स्वार्थ, निजी स्वार्थ सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य से बढ़ जाता है, अर्थात जब राजा सार्वजनिक जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्य से विमुख होकर निजी सुख और स्वार्थ को आगे रखता है, तो श्री राम उसका विरोध करते हैं। वनगमन के प्रसंग में भी महाराज दशरथ चाहते हैं कि श्री राम राज सुख भोगे और उस संकट में ना पड़े जो संकट दंडकारण्य में होने वाला था, अर्थात जो कौशल का प्रदेश दंडकारण्य उपेक्षित था, राक्षसों की संस्कृति से पददलित था, जहां की जनता त्राही त्राही कर रही थी, वहां भी वो जाने के लिए तत्पर है। वो कहते हैं नहीं, राष्ट्र हित में सबसे पहला काम है कि हम अपने राज्य को संगठित कर अपनी प्रजा का सुख के कारण बने। इसलिए बार बार महाराज दशरथ कहते हैं कि तुम राजा बन जाओ, क्योंकि उनका निजी स्वार्थ, उनका सुख, उनका पुत्र मोह उसके बीच में आता है, लेकिन राम नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं। एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि हमने इस बात का निष्कर्ष कैसे निकाला? इसका निष्कर्ष इसीलिए है क्योंकि श्री राम वनगमन करते वक्त कहते हैं अपने पिता से भी कि हे पिताश्री, मेरे जीवन का बस एक ही आशय है, मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप धर्मयुक्त मार्ग पर चलें। श्री राम धर्मयुक्त मार्ग पर चलने के लिए और चलाने के लिए कृत संकल्प है। जैसा कि हम पहले कहा है कि सार्वजनिक जीवन के कर्तव्यों से जब कोई भी व्यक्ति अपने निहित और निजी स्वार्थ को ऊपर रखता है, श्री राम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी चर्चा भी हमने की है संक्षेप में, जब महाराज दशरथ के अमात्य, मंत्री या सलाहकार या याजक कहिए, जब जाबाली अपनी भेंट वार्ता के समय उनको नास्तिक मत में प्रवृत्त होने के लिए कहते हैं, अर्थात सुख साधन पूर्ण जीवन बिताने के लिए कहते हैं, यहां हमें समझ लेना चाहिए कि नास्तिक प्रवृत्ति क्या है। नास्तिक मत के प्रचारक आचार्य बृहस्पति के बाद चार्वाक है, और चार्वाक क्या कहते हैं कि यावत जीवेत सुखी जीवेत, रणम कृत्वाम घृत पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अर्थात जब तक जिए सुख से जिए,
कौन सा सुख? निहित सुख। यही पाखंड की पराकाष्ठा है। आज के समय में भी वाम मार्गी पहले से लेकर अब तक यही कहते हैं कि हम सुख से जिए, हम जिए सुख से, चाहे उसके लिए हमें किसी से कर्ज भी लेना पड़े, लेकिन अपने खान पान में कोई कमी नहीं है। यहां पर शब्द प्रयोग क्या है? घृतम पीवेत। आज भी लोग बाग कहते हैं कि जो घी युक्त खाना खाता है, तर खाना खाता है, सिर्फ सुख से खाता है, रूखी सूखी नहीं। उस काल में घृत की बड़ी महत्ता रही होगी, इसलिए कहा कि ऋणम कृत्वाम घृत पीवेत, कि चाहे कर्ज लेना पड़े, और कर्ज लेने के बाद में चूंकि पुनर्जन्म है ही नहीं, इसलिए किसका क्या पैसा लौटाना, क्या नहीं लौटाना, जिसका लिया उसको खा गए। आज भी वामपंथ को या नास्तिक मत को मानने वाले यही मत से भी प्रेरित है। वो सबको कहते हैं कि आपके सुख की कामना करें, लेकिन वो दूसरे के सुख की नहीं, अपने सुख की कामना करते हैं। चारवाक भी यही कहते हैं कि किस बात के चक्कर में श्री राम आप पड़े हैं, अयोध्या का राज करिए और आनंद रखिए। वहां कंटिका कीर्ण मार्ग में कहां जाएंगे, क्यों कष्ट भोगते हो, इसलिए आप वापस चलिए। और इसीलिए श्री राम अपने तर्कों द्वारा विभिन्न बातों को कहते हुए यहां तक भी वो कहते हैं कि बोले जो चारवाक मत का प्रचारक है, उसके सिद्धांत को मानने वाला है, राजा को चाहिए कि चोर की तरह से उसको दंडित किया जाए, जैसे चोर को दंडित किया जाता है ऐसे दंडित किया जाए, और यह भी संभव ना हो तो कम से कम उससे कोई वार्तालाप ना करे। जाबाली से बड़े रोषपूर्ण शब्दों में ये बात कहते हैं। और यही नहीं, वो सारी सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं। वो इस अपने कर्तव्य पालन में इतने ऊपर तक चले जाते हैं कि वो अत्यंत कठोरता से अपने उन पिता के लिए जिनकी कामना सिद्धि के लिए या जिनके सुख के लिए या जिनके कर्तव्य पालन के लिए, जिनके कार्य को करने के लिए वो अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हैं, राज्य त्यागने के लिए तैयार हैं। और उम्र के उस स्थान पर कि जब वो वन में जा रहे हैं, उनकी आयु मात्र 27 वर्ष की है और 14 वर्ष का वनवास है, यानी 27 से लेकर के 41 वर्ष तक का जो जीवन का स्वर्णिम काल है। आज की डेट में भी कहता है कि जो युवावस्था का स्वर्णिम काल है, उस काल में वो उस अनिश्चित भविष्य की तरफ चले जाते हैं, लेकिन तत्पर है, वो सब काम करने के लिए तत्पर है। लेकिन इस कठोरता से वो जब उत्तर देते हैं जाबाली को कि तुम्हारे जैसे नास्तिक व्यक्ति को मेरे पिता ने अपना याजक बनाया, मैं उनके इस कार्य की निंदा करता हूं। यानी कर्तव्य पालन में अगर कोई भी है तो वो कठोर से कठोर है। अब मित्रों, है एक ही प्रश्न उठता है कि अगर यहां देवी कैकेयी का निजी स्वार्थ होता इन वरों के पीछे, तो क्या श्री राम देवी कैकेयी को कुछ नहीं कहते? क्या वो चुपचाप वन में चले जाते? इसीलिए इस बात से एक निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि देवी कैकेयी के जो वर है, इनके पीछे उनका कोई भी निहित स्वार्थ नहीं है। देवी कैकेयी के 2 वरों की व्याख्या हम पिछले अंकों में कराए हैं, विस्तृत जानकारी के लिए आप उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी सारभूत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देवी कैकेयी जब उनको वर देती है, वर मांगती है राम को वनगमन के लिए, तो कहती हैं 9 पंच वर्षानी या 14 वर्ष के लिए कहा दंड कारण में प्रवास करे, दंड कारण में रहे। कोई भी किसी को अगर वन में निकालता है, घर से निकालता है, तो ये नहीं कहता कि अमुक स्थान पर जाना है। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश मिलता है कि श्री राम जी ने ये बात अच्छी तरह से समझ ली थी, जान ली थी। उनका मंतव्य भी यही था कि वो अपने कर्तव्य पालन के लिए वहां गए
और उनको प्रेरित देवी कैकेयी ने किया। अब एक छोटा सा प्रश्न इसमें अभी रह जाता है, वो प्रश्न यह है कि क्या श्री राम को इस योजना का पहले से पता था? यद्यपि महर्षि ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं लिखा, लेकिन इस पूरी योजना का जो केंद्र बिंदु है वो श्री राम है। इस पूरे कार्य की सिद्धि श्री राम को करनी है वन में जाकर के। इसलिए उनको ये कार्य जब नियुक्त किया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनको ना मालूम। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि इस योजना में श्री राम भी सहभागी थे। इसलिए मैंने कहा कि 2 वरों का आवरण ओढ़ा करके, आवरण लगा करके महाराज दशरथ को इन्वॉल्व किया, इसके अंदर शामिल किया गया कि वो उसके अंदर शामिल हो। यद्यपि वो मन से कभी शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने कभी नहीं कहा राम को वन में चले जाइए, लेकिन जो उनका कर्तव्य था, जो महाराज दशरथ का कर्तव्य था, उस कर्तव्य पालन के लिए श्री राम वन में जाते हैं। इसलिए जिन लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि देवी कैकेयी द्वारा जो मांगे गए वर हैं ये उनके निजी स्वार्थ के वर हैं, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। देवी कैकेयी ने जो वर मांगे वो राष्ट्र प्रेम से आहूत होकर के, राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा से अपने राज्य की जनता के कल्याण के लिए, अपने खोए हुए भूभाग को पाने के लिए प्रेरित किया। इसलिए महारानी कैकेयी वीरांगना है, उनका स्थान सर्वोपरि है। वो अपने पुत्र को जानती थी कि भरत जी कभी भी राजगद्दी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए जब श्री राम वन में गए तो वो चित्रकूट में 3 महीने तक भरत की प्रतीक्षा करते रहे। इसकी चर्चा हम उस प्रसंग में करेंगे जब भरत जी की श्री राम से वार्तालाप होती है। उस समय यह स्पष्ट हो जाएगा कि भरत को किस प्रकार मनाया गया कि वो राज्य स्वीकार करे। उनकी कभी भी ना स्वीकार किया, और ये बात देवी कैकेयी जानती थी कि भरत जी राज स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी कैकेयी ने भरत जी के राज इसीलिए मांगा, केवल इसीलिए कि उस समय में अयोध्या की को अराजकता से बचाने के लिए सुयोग्यतम व्यक्ति अगर कोई है तो भरत है, और भरत को राज्य करने का जो दायित्व है उस दायित्व को भी श्री राम ने पूरा किया। इसलिए जैसा कि मैं पहले भी कहा है कि श्री राम वन में गए इसीलिए बन गए, श्री राम बन गए इसीलिए बन गए। तो मित्रों, जो देवी कैकेयी के ऊपर जितना भी लांछन है वो नहीं है, और इसकी एक अंतिम लेकिन सिद्ध करने के लिए जिस वक्त, जैसा हमने पिछले एपिसोड में कहा है कि देवी सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को साथ में भेजने का और लक्ष्मण जी के लिए वो रास्ता अपनाया जो श्री राम से भी कठोर है, क्योंकि इस यज्ञ की आहुति के अंदर सुमित्रा को भी अपना बलिदान देना था, अपनी आहुति लगानी थी। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र के रूप में उनकी आहुति लगाई, और इस प्रकार इस पूरे क्रम से, इस पूरे विश्लेषण से ये स्पष्ट हो जाता है कि देवी कैकेयी का इसमें कोई भी निहित स्वार्थ नहीं था। वे महारानी वीरांगना देवी कैकेयी हैं जिन्होंने इस समस्त कार्य को सिद्ध करने के लिए बीड़ा उठाया। इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि वो गरल पान करने वाले नीलकंठ महादेव की तरह से वो सत्य भी है, सुंदर भी है और शिव भी है। कैकेयी भी सत्य भी है, शिव भी है, सुंदर ही है। मेरा ऐसी महारानी कैकेयी को साक्षात शत शत बारंबार प्रणाम है। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरा विश्लेषण अच्छा लगा, इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मनोबल मिलेगा। अगले अंक में हम देवी सीता की उत्पत्ति, जिसमें बहुत भ्रांतियां हैं, कुछ कहते हैं घड़े में मिली, कुछ लोग बाग कहते हैं कि वो आसमान से प्रकट हुई, कुछ कहते हैं जैसा जनक जी ने कहा ममात में जाओ वो उनकी पुत्री है। वास्तविक स्थिति क्या है इसकी,
महर्षि वाल्मीकि देवी सीता के बारे में क्या कहते हैं और रामचंद्र जी ने देवी सीता से विवाह करके वो कौन सा मानदंड स्थापित किया, उसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे। इसमें देवी सीता के जन्म के विषय में महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं स्पष्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री